ये कैसे हुआ? तेरी मैम आप ठीक तो है ना? ये सब कुछ कैसे हुआ? इतना कौन? तेरी मैम आप ठीक तो है ना? तेरी मैम मैं सीढ़ियों से गिर गई। मुझे बात ये क्या मैं जाऊंगी? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मास्टर कहाँ है? मास्टर तेरी बेहोश हो जाती है। शुगर जल्दी से तेरी को कैरी करके उसके रूम की तरफ जाने लगता है। हाँ दोहन तुम यहाँ पे? दोहन जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, तेमम का हालत बहुत ही खराब है। और जंकुक सर को भी बुलाओ, जल्दी से इन्फॉर्म करो, बताओ उसे कि तेमम सीढ़ी से गिर गई है। उसके हाथों पे, पैर पे और सर पे बहुत ही चोट लगी है, बहुत ही खून बह रही है। ठीक है जल्दी जाओ, मैं उसके रूम पे हूँ। ओके सर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, जंकुक सर को भी इन्फॉर्म करता हूँ। तेमम को कुछ नहीं होगा, मैं अभी जाता हूँ। दोहन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और जंकुक को जाकर सब कुछ खुल के बताता है। क्या सीढ़ी से गिर गई है? देखो चोट लगी है। जल्दी से डॉक्टर को बोलो, जल्दी से चलो। तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं। ते आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे हैं। ते आंखें खोलो, ते शुक्र ये सब कुछ कैसे हुआ? थी सीढ़ियों से कैसे गिर गई? कैसे हुआ सब कुछ? मुझे अभी कभी इंफॉर्मेशन चाहिए, सीसीटीवी फुटेज लेके आओ जल्दी से। सर मुझे तो पता नहीं कैसे हुआ, मैं ऊपर की तरफ आ रहा था तभी देखा तेमम नीचे गिरा हुआ है और ब्लड ही ब्लड है। मैंने तेमम से पूछा, उसने कहा कि वो सीढ़ी से गिर गई है। मुझे तो नहीं पता, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज लेके आता हूँ। अब शांत हो जाइए सर, कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आता ही होगा, तेमम को ठीक कर देगा, कुछ नहीं होगा। ते आंखें खोलो, ते प्लीज आंखें खोलो, ते कितना सारा खून, प्लीज ते आंखें खोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, डॉक्टर आ रहे थे, डॉक्टर आएगा अभी, प्लीज ते आंखें खोलो ना। ते तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? तुम रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो? ते आंखें खोलो, ते प्लीज आंखें खोलो। ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। ते ऐसा मत करो, प्लीज आंखें खोलो ना। ते देखो मेरे तरफ देखो, अभी डॉक्टर आ जाएगा, ठीक हो जाएगा, प्लीज मेरी तरफ देखो। ते दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा से। ऐ खुदा जब बना उसका ही बन। सर ये रही सीसीटीवी फुटेज, आप सब कुछ देख लीजिए। जंकुक सीसीटीवी फुटेज देखता है और जंकुक को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। जी तुमने तेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब तुम्हारी खेलनी बहुत हो चुका है, मैंने बहुत सह लिया है, लेकिन अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। दोहन जाके जेनी को यहाँ पे बुला के लाओ। ओके सर, मैं अभी गया और अभी लेके आया। दोहन बाहर से चले जाते हैं जेनी को ले आने के लिए और तभी डॉक्टर आता है। डॉक्टर आप ठीक है, देखिए ना, वो सीढ़ी से गिर गई है, बहुत सारा खून निकल गया है, प्लीज आप कुछ कीजिए, देखो कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। मिस्टर जियान आप शांत हो जाइए, मुझे चेकअप करने दीजिए और मैं अभी के अभी ट्रीटमेंट शुरू करता हूँ, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत कीजिए, मुझे देखने दीजिए। ठीक है डॉक्टर, आप देखिए, आप उसका ट्रीटमेंट कीजिए, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर जियान प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं उसे देख रही हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप शांत हो जाइए। ओके डॉक्टर, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आपका काम कीजिए, बस मेरा तो ठीक हो जाए, मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर जियान डरने की कोई बात नहीं है, कोई सीरियस इशू नहीं है, हाथ पे पैरों पे थोड़ा सा खरोच लगा है और सर पे ज़्यादा टिप कट हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा खून बह चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बैंडेज कर दिया है एंड खरोचों को भी मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा।
क्या सच सच में तेरे को कुछ नहीं हुआ? थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं जो देख रहा हूँ क्या वो सच है या फिर झूठ है? मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि ये जंकुक सर है। तेरी मैम के लिए इतना रो रहा है। मैंने लास्ट टाइम जंकुक सर को इसके मॉम डैड की डेथ पे रोते हुए देखा था, लेकिन आज वो तेरी मैम के लिए रो रहा है। जंकुक सर, अब जितने भी झूठ कह रहे, आप सच में तेरी मैम को प्यार करते हैं। अब मुझे पता है आप झूठ क्यों कहते हैं। आप डरते हैं अगर किसी को भी पता चले आपका वीक पॉइंट तो तेरी मैम को अटैक करेगा, तेरी मैम को कुछ करने की कोशिश करेगा, इसलिए आप दुनिया से छुपाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है आप तेरी मैम को कितना प्यार करते हैं और आज मुझे सबूत भी मिल गया है। आप दोनों खुश रहिएगा, मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। डॉक्टर बाहर से चली जाती है और थोड़ी देर में धीरे धीरे तेरी का होश आता है। तुम होश आ गई? तुम ठीक तो हो ना? ठीक तो हो ना तुम? मैंने बहुत डर गया था, तुम्हें पता है कितना डरा दिया तुमने मुझे कितना घबराहट हो रहा था। मुझे लगा तुम्हें कुछ हो जाएगा, मैं तुम्हें खो दूंगा। मुझे पता है मैं कितना डर गया था। तुम ठीक तो ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है? बताओ, मुझे बताओ। मास्टर, दीदी मैं यहाँ पर होती, मैं तुम्हारे साथ ही होती को। तुम मेरे सर देखो, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे साथ ही होती। आंखें खोलो, तुम्हें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? बताओ मुझे प्लीज, बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? मास्टर, मेरे सर पे बहुत दर्द हो रही है, हाथ पैरों पे दर्द हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मास्टर, जुड़ा गया है मेडिसिन लेने के लिए, अभी आ जाएगा, ठीक है? तुम फिर मेडिसिन लेने ना, देखो तुम ठीक हो जाओगी। चंकू बहुत ही टाइटली तेरे को हक करता है, ते अभी भी अपने ठीक से होश में नहीं होता है। मास्टर, मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरी हूँ। मैं जिंदा कैसे? मेरे सर पे दर्द हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। मेडिसिन अभी आ जाएगा, थोड़ा वेट करो। हाँ, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे अपना पूरा होश पे आता है और जंगल को देखता है। तेरे को सब कुछ याद आने लगता है, तेरे को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। छोड़ दीजिए मुझे, मैं मर भी जाऊँ तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आप उस लड़के के पास जाइए, उसको प्लेजर दीजिए, या फिर मैं तो आपके स्लेट हूँ। मैं आपके स्लेट हूँ ना, तो फिर मुझे पनिश कीजिए, मेरे साथ फिजिकल हो जाइए, क्योंकि आपको तो वही चाहिए ना। मैं रेडी हूँ, आप मेरे साथ सब कुछ कर सकते हैं। तेरी कैसी बातें कह रही है? तेरी ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान था, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? तो और कैसी बातें खाऊंगी? क्या फर्क पड़ता है आपको? मुझे कुछ हो जाए या फिर मैं मर जाऊँ, आपको फर्क पड़ता है क्या कोई? आपको तो नया स्लेट चाहिए। मैं अब पुरानी हो चुकी हूँ ना, आपको तो अब मुझसे मन नहीं भरता है, आपको कोई और भी चाहिए। इसलिए उस लड़की के पास गए थे ना, मेरे सामने उस लड़के को डांटते हैं, उल्टा सीधा कहते हैं, और मेरे पीठ पीछे उसके साथ वो सब कुछ कह रहे थे ना। तो ऐसे मत बोलो प्लीज, मेरा यकीन करो, मैं उसके पास नहीं गया था, मैं तो बस उसको देने गया था, मेरे साथ उसका कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बिना मैंने किसी लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा है, किसको टच भी नहीं किया है। तुम जो भी कह रही हो सब कुछ गलत है। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रही है आप, मैं अपनी आंखों से देखा हूँ सब कुछ, इसके बावजूद आप झूठ बोल रहे हैं मुझसे। आई हेट यू मास्टर,
I hate you. I hate you. I hate you. देख मुझसे नफरत करती है। मैं सब कुछ छूटाती है, मुझे गलत सोच रही है और मुझे नफरत करती है। मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? क्यों? मुझे इतना हर्ट क्यों हो रहा है? जैसे कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा क्यों फील हो रहा है मुझे? क्यों? सर, ये रही जेनी मैम। जेनी, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ते के साथ ऐसा क्यों किया? हाँ? ते अभी भी जिंदा है? ओह गॉड, ये लड़की मरती क्यों नहीं है? मैंने इतना कुछ किया और ये जिंदा है अभी भी। अब जगह को मैं क्या जवाब दूंगी? शायद जगह को पता चल गया है, लेकिन पता कैसे चला? क्या हुआ? मैंने कुछ पूछा है ना? साफ साफ से मुझे जवाब दो, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तेगी से ऐसा क्यों किया? जंकुक, तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। ओह, तो तुम अब समझी नहीं? ठीक है, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। वेट। जंकुक अपना गन निकालता है और जेनी की तरफ पॉइंट आउट करता है, फिर जेनी के हाथों पे गोली चला देता है। जंकुक, तुम मुझ पे गोली चला दिया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत तकलीफ हुआ ना? तेरी को भी तो हुआ ना? आखिर तुम तेरी साथ ऐसे क्यों किया? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? तुम चुपके से अपनी काम करोगे और मुझे कुछ भी नहीं पता चलेगा? तुम्हें शायद पता नहीं है, इस घर पे हर एक कोने पे सीसीटीवी कैमरा है। मैं सब कुछ देख सकता हूँ और इसी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया कि इसके पीछे तुम हो। अब मुझे साफ साफ से आंसर दो, क्यों? आखिर क्यों? तेरी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? तेरी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तो मैं क्या करती जंकुक? क्या करती? मेरे पास और दूसरा कोई चारा ही नहीं था। मैं तुमसे इतनी प्यार करती हूँ, इतनी प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए इतनी पागल हो, लेकिन तुम मुझे भाव ही नहीं देते हो। हर वक्त तुम मुझे इंसल्ट करते रहते हो। मुझे इतनी इंसल्ट करते हो क्यों? हाँ बोलो, क्यों? मैं तुम्हारी आंटी की बेटी हूँ, मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ और तुम मुझे प्यार भी नहीं करते हो। हमेशा मैं तुम्हें सीरियस करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तुम कोई रिस्पॉन्स तक नहीं करते हो। उल्टा मुझे कल थप्पड़ मारा। कल जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा ना, मुझे इतना गुस्सा आ गया ना, इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं भी तेरे को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में ते आया था। ते की वजह से तुम बाहर चले गए। जब भी मैं तुम्हें सीरियस करने की कोशिश करती तब भी वो लड़की आती है और हमारा प्लान चौपट हो जाता है। फर्स्ट डे भी आ गई थी, कल भी आ गई थी, और जब भी मैं तुम्हें मेरे साथ सब कुछ करने के लिए कहती हूँ तुम मुझे इंसल्ट करते हो और मुझे यहाँ से जाने के लिए कहते हो। जबकि वो लड़की वो तुम्हारे साथ रहती है, तुम उसके साथ रहते हो, उसे हक करके रखते हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हो, उसके साथ सेक्स करते हो, लेकिन मेरे साथ नहीं करते हो। इसलिए मैंने ठान लिया कि इसको इस दुनिया से उठा कर ही छोड़ूंगी, ताकि तुम सब मेरे साथ देखा, मुझे प्यार करो। मेरा हक है तुम पे, कोई और का हक नहीं है। इसलिए किया, और मैंने जो भी किया अच्छा किया, और आगे भी मैं ऐसे ही करूँगी। जब तक उसको ऊपर नहीं पहुँचाती तब तक मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत। मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया तो तुम्हें मुझ पर गुस्सा दिखाना चाहिए था, मुझे कुछ करना चाहिए था, न कि देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे सीरियस कर रहे थे और मैं सीरियस हो रहा था क्या? मुझे तुम पर इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फ़र्क पड़ा क्या मुझ पर? मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें उस तरीके से नहीं दिखता। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी आंटी की बेटी हो। इतना दिन तक तुमने इतना कुछ किया, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुमने तेरे के ऊपर हाथ भी उठाया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें पता है तुमने जब तेरे के ऊपर हाथ उठाया मुझे कितना गुस्सा आ रहा था, जी कर रहा था कि तभी तुम्हें मार डालूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम मेरी आंटी की बेटी हो। लेकिन तुमने अब हदें पार कर दिया है। इसका मतलब मैंने मास्टर को गलत सोचा। थोड़ी देर पहले भी मास्टर ने कहा था मेरे अलावा वो किसी की तरफ आँख उठा कर भी नहीं देखा, किसी को भी टच भी नहीं किया, लेकिन मैंने उसका यकीन नहीं किया और उल्टा सीधा कह दिया। इसका कितना हर्ट किया। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था,
आपसे माफ़ी मांग लूँगी। मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गुस्सा मत रहना प्लीज़। आंटी की बेटी, आंटी की बेटी, आंटी की बेटी, बाहर में गई आंटी की बेटी। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? मैं तुम्हारे लिए कितनी क्रेजी हूँ। तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों शादी करें, हम दोनों के बच्चे हो, हम दोनों के बेबी के साथ हम खुश रहेंगे। तुम क्यों नहीं समझते हो जंगकुक? अगर हम दोनों के बीच कोई आ जाएगा तो मैं कैसे सहूँगी? तुम इतना प्यार करते हो, तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता जंगकुक? आखिर क्या करोगे ताकि तुम मुझे प्यार करो, मुझे एक्सेप्ट करो? मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करो, हम दोनों की एक फैमिली हो। प्लीज़ जंगकुक मुझे एक्सेप्ट कर लो। क्या बोला तुमने? प्यार, शादी, फैमिली, वो सब कुछ मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं किसी से भी प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक हार्टलेस हूँ, मैं रूथलेस माफिया हूँ। एक सेकंड भी नहीं लगता है किसी को मर्डर करने के लिए, और मैं करूँगा प्यार? ऐसा कभी भी हो ही नहीं सकता। और फैमिली, मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता हूँ, और फैमिली तो दूर की बात है, प्यार भी नहीं करना चाहता। शुगा, मैं कुछ कर बैठूँ इससे पहले इसको यहाँ से निकाल दो, और कभी भी यहाँ पे आने की कोशिश भी करे वहीं पे शूट एंड साइड करके मार देना, भूल जाना कि वो मेरी आंटी की बेटी है। और जेनी, तुम जो भी किया है ना, इसकी सज़ा बस एक गोली खाया है। अगर इससे ज़्यादा कुछ करने की कोशिश की तो उसी दिन मेरी बुलेट तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। नाउ गेट लॉस्ट। शुगर जल्दी से जेनी को बाहर से लेके जाता है। मास्टर, मैं शुगर, मुझे दवाई दो और जल्दी से खाना लेके आओ। हाँ ठीक है सर, मैं अभी खाना लेके आया। फिर से जंगू के साथ बात करने वाला होता है, तभी जंगू के फ़ोन पे कॉल आता है। जंगू फ़ोन पे बात करने लगता है। लो, खाना आ चुका है, चलो आकर मैं खाना खिला देता हूँ, फिर मेडिसिन लेके रेस्ट करो। मास्टर, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अभी कोई बात नहीं, तुम खाना खा के रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें बहुत पेन हो रहा था ना। खाना खा के फिर मेडिसिन ले लो, फिर सो जाओ। जंगकुक को खाना खिला देता है, उसके बाद मेडिसिन देता है। चलो अब रेस्ट करो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे मेड है, उसको बताना। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। मास्टर तो मेरा बात तक नहीं सुना, मैं उससे माफ़ी मांगती लेकिन मेरा बात भी नहीं सुना। वो मुझसे गुस्सा है, मैं क्या करूँगी? वो तो चले भी गया। ठीक है, कल बात कर लूँगी, कल मुझे माफ़ी मांग लूँगी। मैंने उसे बहुत हर्ट किया, मैं बिना जाने ऐसा कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मुझे भी तो गुस्सा आ गया था ना। अगर ऐसी हालत पे देखूँगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। क्या ही कर सकती हूँ। ठीक है, कल माफ़ी मांग लूँगी। तुम मेरे बारे में ऐसा सोचा थी? इतना गिरा हुआ नहीं हूँ मैं। तुमने सोचा मैं किसी और लड़की के साथ भी ये सब कुछ करता हूँ? इतना गंदा सोचा मेरे बारे में। मेरी लाइफ में आज तक मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं किया, मैं सिर्फ तुम ही टच किया और तुम्हारे साथ ही सब कुछ किया। इसके अलावा किसी और लड़की की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। और तुमने सोचा जिनके साथ मेरा सब कुछ हो गया है और जिनके साथ मैं कुछ कर रहा था। ऐसा क्यों होता है? हमेशा मेरे साथ ही इतना गलत क्यों होता है? क्यों? मैं जिनको कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि ताकि जिनको पता न चले कि मेरा वीक पॉइंट तुम हो। अगर जिनको पता चले वो तुम्हें कुछ करने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। और देखो वही हो गया जिनने तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। और इसके अलावा अगर बाहर किसी को पता चले, मेरे दुश्मन को पता चले तो तुम्हें अटैक करेगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए जिन्नी को कुछ भी नहीं कहा। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा है, मुझे जी करा तो फिर भी उसको मार डालो, लेकिन वो मेरी आंटी की बेटी भी है। मैं अपनी आंटी को रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मॉम डैड नहीं था तब आंटी ने मुझे बहुत सहारा दिया, बहुत सपोर्ट किया, और इसलिए मैं मेरी आंटी को कुछ नहीं कह सकता और उसकी बेटी को भी। लेकिन तुमने मुझे गलत सोचा थी। तुमने मुझे क्यों गलत सोचा थी? तुम मुझे इतना गंदा क्यों सोचते हो? क्यों?
इट्स हर्टिंग थे, इट्स हर्टिंग। मुझे हर्ट हो रहा है थे, मुझे हर्ट हो रहा है, बहुत हर्ट हो रहा है थे। जैसे कि मेरे सीने पे कोई चाकू भोंक दिया है, जैसे मेरे सीने को टुकड़े टुकड़े कर दिया है कोई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता थे, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। क्यों मैंने ज़्यादा उम्मीद कर बैठा हूँ। तुम तो सोचते मैं तुम्हें सिर्फ मेरा शुगर बेबी और स्लट सोचता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है थे, ऐसा नहीं है। जब तुम्हारा फ्रेंड जिमी आया था, उसके सामने मैं तुम्हें शुगर बेबी कहा था, तुम्हें हर्ट हुआ, तब से मैंने कभी भी तुम्हें ऐसा छोटा नहीं किया। हमेशा तुम्हारा केयर करता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा भी दिखाई दे मैं तुम्हारे लिए कितनी केयरिंग हूँ। जेनी के सामने मैं मजबूरी में कहा ताकि जेनी तुम्हें चोट न पहुँचाए। जेनी को लगे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी शुगर बेबी हो, तुम्हारे साथ मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुमने गलत सोचा, तुमने सोचा मैंने तुम्हें इंसल्ट किया, लेकिन मैंने तुम्हें इंसल्ट नहीं किया। बस जेनी के सामने कह रहा था ताकि जेनी तुम्हें लेकर कोई डाउट ना करे, तुम्हें चोट ना पहुँचाए, तुम्हें कुछ भी तकलीफ ना हो, लेकिन वही हो गया। ठीक है ठीक, तुम मुझे गलत सोचो, आपसे मैं तुम्हारे पास नहीं जाऊँगा, तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। तुम सिर्फ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, इतनी काफ़ी है मेरे लिए। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं। खुशी तुम्हारी है जब इसी में, तो हम भी आंसू छुपा ही लेंगे, वजह